हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे SN1 SN2 अभिक्रियाओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे SN1 SN2 अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, किन अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इसमें एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड का निर्माण। अब देखो, जितनी भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे उनमें सब में एक बात कॉमन है कि हम एक नाभिक स्नेही लेंगे जिसका किसी हैलोजन को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। यानी हम RX एल्किल हैलाइड से किसी नाभिक स्नेही द्वारा हैलोजन का क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे और नाभिक स्नेही को एल्किल समूह के साथ जोड़ेंगे। ये एक कॉमन मेथड रहेगा सब एग्जाम्पल में। अब जैसे ही आपको नाम पता लगे एल्किल साइनाइड का निर्माण करना है तो इसके नाम से इसका सूत्र सबसे पहले लिखना है, RCN का निर्माण करना है। अब RCN का निर्माण करना है तो एल्किल समूह एल्किल हैलाइड से फिक्स है और साइनाइड क्या है, एज ए नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम में लेना पड़ेगा। तो RCN एल्किल साइनाइड में नाभिक स्नेही क्या हुआ, CN-। तो एक ऐसा कंपाउंड यहाँ पर किसी एल्किल हैलाइड के साथ लेना पड़ेगा जिसमें टूटने के बाद साइनाइड माइनस जो है वो एक नाभिक स्नेही की तरह कार्य करे। तो देखो, इस तरीके से सब नाम से आपको कंपाउंड बनाने हैं सबके, क्योंकि एक एक करके सबको रटना नहीं है। सबको रटोगे कितने एग्जाम्पल इसके कितने याद करोगे। इसलिए सबसे पहले हमें इन नाम के आधार पर सूत्र लिखना है और सूत्र के आधार पर पता लगाना है कि एल्किल समूह फिक्स है, एल्किल हैलाइड से लिया हुआ है। CN साइनाइड क्या है, जे न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही है। तो साइनाइड नाभिक स्नेही के रूप में किससे प्राप्त होगा, वो कंपाउंड यहाँ पर रिएक्शन के लिए लेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कि RX एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि KCN से करवाएं, पोटेशियम साइनाइड से करवाएं, तो हमें प्राप्त होगा एल्किल साइनाइड साथ में पोटेशियम हैलाइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि KCN की जो बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड जल्दी से टूट करके क्या बनाएगा, आयनों का निर्माण करेगा। पोटेशियम धातु है तो पॉजिटिव चार्ज और कार्बन क्या है, अधातु। तो अधातु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धातु की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। इस वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा कार्बन लेगा और कार्बन जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, आयनिक बॉन्ड जब टूटेगा तो पोटेशियम प्लस आयन प्राप्त होगा और CN माइनस आयन। जब CN माइनस आयन मिलेगा तो CN माइनस आयन एक नाभिक स्नेही है यहाँ पर, और नाभिक स्नेही है तो ये क्या करेगा, X का प्रतिस्थापन करेगा और हमें क्या प्राप्त होगा, RCN, जिसे हम एल्किल साइनाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त करना हो, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त करना हो, ये बनाना है, साइनाइड की जगह हमें बनाना है आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड आपको पता है कि NC, ये आइसोसाइनाइड का एक फॉर्मूला है, इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। अब आइसोसाइनाइड को एज ए नाभिक स्नेही काम में लेना है, तो नाभिक स्नेही के रूप में काम में लेंगे तो यहाँ पर कौन जुड़ रहा है, जुड़ने वाला एटम कौन है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक, यानी लोन पेयर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पहले 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है, मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि केमिकल रिएक्शन is proportional to electron density difference। इलेक्ट्रॉन के घनत्व का जितना ज्यादा अंतर होगा, केमिकल रिएक्शंस का जो रेट होगा वो उतना ही अधिक होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक किसकी है, नेगेटिव चार्ज की, फिर लोन पेयर की, उसके बाद डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड की। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या होता है, ऑर्डर होता है, और उसके बाद सबसे कम होती है पॉजिटिव चार्ज की।
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अधिक होगा किसी भी रिएक्शन के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ यदि नेगेटिव चार्ज की रिएक्शन करवाएं तो बड़ी फास्ट होगी, क्योंकि इनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सबसे अधिक है। उसके अलावा यदि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर दोनों एक साथ यदि किसी रिएक्शन में है तो कौन पहले अटैक करेगा पॉजिटिव पे, तो नेगेटिव चार्ज पहले अटैक करेगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा होता है। तो केमिकल रिएक्शंस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस। तो यहाँ पर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो अब नाभिक स्नेही के रूप में कौन का नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, अब कौन काम करे, लोन पेयर। अब लोन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो जब एल्किल आइसोसाइनाइड बनने की बात करें तो हम NC को नाभिक स्नेही के रूप में मानते हैं। अब NC को नाभिक स्नेही के रूप में माने, ऐसा कब पॉसिबल है, तो ऐसा तब पॉसिबल है जब हम या तो कोई आइसोसाइनाइड का कंपाउंड लें या फिर कोई मेटल के साथ साइनाइड का कंपाउंड लें, जैसे AgCN। अब AgCN जो कंपाउंड है ये कोवेलेंट कंपाउंड है, सह संयोजक यौगिक है, तो ये जल्दी से टूट करके आयन नहीं बनाएगा। तब क्या होगा, यहाँ पर उपस्थित जो लोन पेयर हैं नाइट्रोजन के, वो लोन पेयर आयन बनने से पहले लोन पेयर जो है वो नाभिक स्नेही बन करके किसी भी हैलोजन का प्रतिस्थापन कर देंगे। इसलिए यहाँ पर एक सह संयोजक यौगिक होने के कारण AgCN इसमें साइनाइड ना बन करके क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड। तो जब हम AgCN की रिएक्शन करवाएं RX प्लस AgCN, उस कंडीशन में साइनाइड से नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेंगे और क्या बनाएगा, RNC एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस AgX, ये हमारा क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, क्वेश्चन याद करने लायक है कि एल्किल साइनाइड बनाने के लिए हम KCN लेते हैं और आइसोसाइनाइड बनाने के लिए AgCN लेते हैं। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड बनाने के लिए KCN और AgCN क्यों लेना पड़ा, KCN से क्यों साइनाइड बना, AgCN से क्यों आइसोसाइनाइड बना, तो इसके लिए एक आंसर है कि पोटेशियम साइनाइड जो है वो आयनिक कंपाउंड है, पोटेशियम साइनाइड आयनिक कंपाउंड है, इस वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कार्ब एनायन प्राप्त होता है जो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। और यहाँ पर AgCN एक सह संयोजक यौगिक है, इसलिए कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज ना बन करके नाइट्रोजन लोन पेयर के रूप में है वो नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट है अपने पास एल्कोहल। एल्किल साइनाइड से रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब देखो थर्ड रिएक्शन है किसी एक्वस KOH से रिएक्शन करवाएं, एक्वस KOH। देखो एक्वस KOH एक होता है एल्कोहलिक KOH। तो एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH, एक्वस का मीन्स है कि इसमें सॉल्यूशन के रूप में H2O प्लस क्या है, KOH है, और यहाँ अपने पास ROH प्लस KOH है। तो जब भी हम एक्वस KOH की बात करें तो सीधा याद रखना कि एक्वस KOH में हमेशा OH जुड़ता है, और एल्कोहलिक KOH की बात करें तो याद रखें H2O बाहर निकलेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एल्कीन। यानी जब भी एक्वस KOH की बात करें तो एक्वस KOH की बात करें तो OH जुड़ता है, एल्कोहलिक KOH की बात करें तो एल्कीन प्राप्त होती है। तो यहाँ इस रिएक्शन में देखो जब हम एल्कोहल की बात करें कि एल्किल हैलाइड से हमें एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण। तो एल्कोहल के निर्माण के लिए क्या लें, एक्वस KOH लें या एल्कोहलिक KOH लें,
एक्वस KOH लेंगे क्योंकि एक्वस KOH से क्या बन रहा था, OH जुड़ रहा था, तो एक्वस KOH RX की रिएक्शन यदि एक्वस KOH से करवाएं तो क्या बनेगा, एल्कोहल प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। ये अपनी रिएक्शन है कि एल्कोहल का निर्माण करवाएं तो ये यहाँ याद रखने वाली बात है, एक्वस और एल्कोहलिक, यहाँ गलती हो जाती है। नेक्स्ट है अपने पास एल्किल नाइट्राइड का निर्माण, एल्किल नाइट्राइड का निर्माण। अब एल्किल नाइट्राइड क्या है, अब नाइट्राइड है ONO, ये समूह क्या है, नाइट्राइड समूह है। अब एल्किल नाइट्राइड का निर्माण करना है तो एल्किल नाइट्राइड ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली, यानी अटैक कहां से होगा, ऑक्सीजन के पास से होगा, और ये क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए है तो यहाँ पर माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज कब बनेगा, यहाँ पर जब कोई आयनिक कंपाउंड ले या सहसंयोजक आयनिक कंपाउंड ले तब बनेगा, क्योंकि सहसंयोजक में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर हैं वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे, तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को माइनस लेना है, यानी एक नाभिक स्नेही के रूप में ONO को, ऑक्सीजन को एक नाभिक स्नेही मानना है, तो क्या करें, फिर हम यहाँ पर एक आयनिक कंपाउंड लेंगे, तो आयनिक कंपाउंड क्या बनेगा, KNO2, तो KNO2 की रिएक्शन किससे करवाएं, एल्किल हैलाइड से। अब KNO2 की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाएंगे तो क्या बनेगा, K+O-, और ये O- जो है कहां पे जुड़ेगा, R के साथ, यानी हैलोजन का प्रतिस्थापन करेगा, तो हैलोजन का प्रतिस्थापन करेगा क्या मिलेगा, RONO, यानी एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होगा, साथ में KX। इसी तरीके से यदि हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त करना हो, अब नाइट्रो एल्केन क्या है, नाइट्रो एल्केन, एल्केन तो R होता है एल्किल समूह, और उसके साथ नाइट्रो, नाइट्रो का मतलब क्या है, NO2, यानी NO2 में कौन है, नाभिक स्नेही N, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन क्या करता है, लोन पेयर गेन करता है, लोन पेयर होता है इसके पास, तो ऐसा कंपाउंड लें जब नाइट्रोजन लोन पेयर जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करे, तो ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो देखो आगे, नाइट्रो एल्केन का निर्माण, तो नाइट्रो एल्केन के निर्माण के लिए क्या करें, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसी सहसंयोजक यौगिक से करवाएं, वही ले लें जैसे आपने AgCN लिया था और AgCN के साथ में दूसरे रिएक्शन के लिए KCN लिया था, इसी तरीके से यहाँ पे KNO2 लिया, उस रिएक्शन में जिसमें आपको एल्किल नाइट्राइड बनाना था उसमें आपने KNO2 लिया था, उस KNO2 की जगह आप NaNO2 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हमें एक सहसंयोजक यौगिक लेना है ताकि नाइट्रोजन के लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करें, तभी तो नाइट्रो एल्केन प्राप्त होगा अपने पास। तो यहां पर हम बनाते हैं RNO2 नाइट्रो एल्केन प्लस में AgX। तो ये क्या था अपनी रिएक्शन में कि नाइट्रो एल्केन कैसे बनेगा और एल्किल नाइट्राइड कैसे बनेगा, तो ये थोड़ा सा अंतर था इनमें, बस अच्छे से देख लो। नेक्स्ट है ईथर के लिए, ईथर कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट है ईथर, ईथर का निर्माण। अब ईथर सबको पता है ROR है, अब ROR के लिए हम क्या करते हैं, देखो किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Ag2O से करवाएं, Ag2O से करवाएं एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, इसके दो अणु लें तो क्या होगा, दो एल्किल समूह के साथ में एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और क्या बना देगा, ईथर, और X क्या है, दो है अपने पास, तो क्या बनेगा AgX और
AgX, यानी AgX के 2 अणु और ROR का एक अणु यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, ROR प्लस 2AgX। तो जब ईथर का निर्माण करें तो याद रखें Ag2O की अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड से करने पर ईथर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अपने पास थायो ईथर। थायो ईथर, तो थायो ईथर क्या है? थायो का मतलब सल्फर, तो थायो ईथर का मीन्स है RSR, थायो ईथर। अब थायो ईथर है RSR, यानी यहाँ ऑक्सीजन की जगह यदि सल्फर आता है तो उसे थायो बोलते हैं, थायो ईथर। ठीक है, तो थायो ईथर या फिर जैसे ROH है, इसको अल्कोहल बोलेंगे और ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो थायोल बोल देंगे। तो थायो वर्ड सल्फर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो थायो ईथर जो है उसका निर्माण हम करते हैं सोडियम मरकैप्टाइड से, NaSR से, NaSR, इसको बोलते हैं सोडियम मरकैप्टाइड। तो सोडियम मरकैप्टाइड के लिए हम क्या करें, SR और Na प्लस SR माइनस, यानी एक आयनिक कंपाउंड दिख रहा है अपने को, नॉन मेटल और मेटल के बीच की बॉन्डिंग है। तो देखो इसके लिए हमें क्या प्राप्त होगा, R, ये माइनस था, R के साथ में क्या निकल, Na तो X बन जाएगा और RSR यानी ईथर हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से ये थायो ईथर बन गया NaSR। दूसरा Na2S ले, Na2S ले, तो दूसरी विधि है इसके लिए Na2S, तो RX के क्या ले ले, 2 अणु प्लस Na2S, जैसे Ag2O लिया था बिल्कुल उसी तरीके से NaX निकल जाएगा, दूसरा X Na के साथ निकल जाएगा, बच क्या गया 2R और बीच में क्या आ जाएगा सल्फर, यानी NaX प्लस RS। तो थायो ईथर का निर्माण 2 प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है एल्केन थायोल का निर्माण। एल्केन थायोल का निर्माण, एल्केन थायोल का निर्माण। थायोल का निर्माण अभी बताया था मैंने। थायोल क्या है, एल्कोहल तो क्या है OH, थायोल क्या है SH, तो एल्कोहल OH, थायोल क्या हो जाएगा SH हो जाएगा। अब एल्केन थायोल है तो RSH हो गया, इसको क्या बोल देंगे एल्केन थायोल। तो एल्केन थायोल का निर्माण कैसे होगा, तो एल्केन थायोल का निर्माण, अभी तक हम क्या ले रहे थे, सोडियम मरकैप्टाइड NaSR ले रहे थे क्योंकि हमें SR को जोड़ना था एज ए नाभिक स्नेही के रूप में। अब हम क्या लें, SH लें क्योंकि अब हमें क्या जोड़ना है R के साथ SH, तो SH माइनस वाला कंपाउंड वही ले लें NaSH, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, काम बन जाएगा। तो नाभिक स्नेही के साथ के लिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे SH माइनस लेते हैं क्योंकि हमें क्या बनाना है एल्केन थायोल। तो एल्केन थायोल के लिए हम किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाते हैं। तो जैसे RX की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या RX की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाएं तो NaX बाहर निकलेगा, KX बाहर निकलेगा और हमें क्या प्राप्त होगा RSH प्लस NaX KX, ये क्या बन गया एल्केन थायोल। क्लियर। नेक्स्ट है एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण, एस्टर का निर्माण। अब एस्टर का निर्माण कैसे करेंगे, एस्टर का सबको पता है एस्टर क्या है RCOOR है, ये एस्टर समूह है। अब एस्टर समूह का निर्माण करने के लिए हम क्या करें, एस्टर समूह में आपको पता है अच्छे से कि CO और R ये दोनों क्या होते हैं अलग अलग कंपाउंड, यानी RCOO और R। जब भी बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटता है क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है यहाँ पे, तो ये बॉन्ड टूटने का कोई मतलब नहीं है।
कार्बन कार्बन का बंध जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो कभी नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड टूटता है हमेशा एस्टर से। अब देखो अच्छे से एस्टर के निर्माण के लिए क्या करें। तो एस्टर के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, पहले याद करो हमने क्या लिया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया था। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, RCOOH। अब इसका सिल्वर लवण लें तो H प्लस को हटा दें और सिल्वर को जोड़ दें, Ag। तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसके साथ अभिक्रिया करवाएं एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड की RX की अभिक्रिया करवाएं। तो AgX जो है वो तो बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा अपने पास, एस्टर, RCOOR, एस्टर का निर्माण होगा। जो आपको नोट्स दिए PDF उसमें बच्चे ने उल्टा लिख रखा है, इसको Ag को R की जगह लिख रखा है, R को Ag की जगह, उसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है एस्टर के अलावा एमीन। एमीन का निर्माण कैसे होगा, तो किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से करवाएं। एमीन का निर्माण किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से करवाएं, NH3 अमोनिया से करवाएं। तो अमोनिया से यदि रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, तो अमोनिया से रिएक्शन करवाएं तो ये नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करेगा, और कार्य करेगा तो हैलोजन का क्या करेगा, प्रतिस्थापन। और हैलोजन के प्रतिस्थापन के बाद कुछ इस तरीके से कंडीशन होगी अपने पास कि -HX बाहर निकलेगा और NH2 लोन पेयर के रूप में क्या होगा, R पर जुड़ेगा। तो RNH2 हमें प्राप्त होगा प्रथम पद में, यानी फर्स्ट रिएक्शन ये है। इसके बाद अब इस रिएक्शन के लिए, एमीन के निर्माण के लिए हम हमेशा किसी हैलाइड को, एल्किल हैलाइड को आधिक्य में लेते हैं। अब आधिक्य में लेंगे तो ये रिएक्शन क्या होगी, एंड पोजीशन तक चलेगी, एंड पॉइंट तक चलेगी। जैसे हमने क्लोरीनीकरण करवाया था किसी मेथेन का, याद हो तो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो उस रिएक्शन में रिएक्शन एंड तक चली थी, यानी लास्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड तक रिएक्शन चली थी, सभी के मिश्रण प्राप्त हुए थे। बिल्कुल वैसा ही इसमें होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा कि जब रिएक्शन करवाएंगे तो एल्किल हैलाइड की आधिक्य में मात्रा लेने के कारण सबका मिश्रण प्राप्त होगा और रिएक्शन एंड पोजीशन तक चलेगी। तो फिर से यहाँ पर क्या करें, RX ऐड करें और क्या निकलेगा, HX निकलेगा, क्या बनेगा, R2NH। अब फिर से क्या करें, प्लस RX करें, माइनस क्या हो जाएगा, HX, फिर से एक R आ जाएगा नाइट्रोजन की जगह, तो क्या बनेगा, NR3। नेक्स्ट है फिर से एक RX ले, अब क्या होगा, RX ले तो अब तो HX निकालने के लिए अपने पास हाइड्रोजन है ही नहीं। अब क्या होगा, तो अब होगा नाइट्रोजन का क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का निर्माण होगा, एक चतुष्क लवण बनेगा। यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी में क्या है, प्रसार हुआ है, तो एक पॉजिटिव आयन बनेगा जिसके साथ हैलाइड एक नेगेटिव आयन के रूप में उपस्थित होगा। ये अपनी रिएक्शन है एमीन के लिए। तो इसको अच्छे से देखो, एमीन के लिए रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है लास्ट रिएक्शन इस टॉपिक में, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, देखो किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से करवाएं। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं AlCl3 की उपस्थिति में। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होगा, एल्किल बेंजीन हमें प्राप्त होगा एज ए प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन कैसे संपन्न होती है, कैसे इसको लिखेंगे, तो एक बात हमें यहाँ पर याद रखनी, जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ पर यदि क्या डालें, क्षार, और किसी भी कार्बनिक पदार्थ पर क्या डालें, अम्ल,
उस पर क्या डालें, हीट, और उस पर क्या डालें, लाइट, H। तो अलग अलग हमारे पास इंटरमीडिएट प्राप्त होते। यदि क्षार डालते हैं तो किसी भी कार्बनिक पदार्थ पर क्षार डाल के देखना, नेगेटिव आयन यानी कार्ब एनायन बनेगा, कार्ब एनायन बनेगा। किसी भी कार्बनिक पदार्थ पर अम्ल डाल करके देखोगे तो कार्ब धनायन बनेगा। यदि हीट और लाइट डालोगे, हीट और लाइट डालोगे तो आपको हमेशा रेडिकल मिलेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, किसी कार्बनिक पदार्थ पर अम्ल डालने से हमें कार्ब धनायन प्राप्त होता है। तो ये क्या है, AlCl3। AlCl3 है एक लुईस एसिड, और लुईस एसिड कौन बनाता है, तो लुईस एसिड कितने होते हैं ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने आपको कि 25 तो आपको याद करवाए थे क्लास में, 25 लुईस एसिड याद करवाए थे अच्छे से। कौन कौन से थे, बोरोन ग्रुप को उठा लो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इन सबके साथ में आप X3 को जोड़ दो। इन सबके बोरोन फैमिली के साथ X3 को जोड़ दो। हेलोजन कितने होते हैं, 5 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन तक। इनमें से सबको एक एक करके और एक एक बोरोन के साथ, जैसे बोरोन से BF3, BCl3, PBr3, BI3, B83, इस तरीके से पांचों के साथ जोड़ करके देखोगे जितने भी कंपाउंड आपको प्राप्त होंगे वो सारे के सारे क्या हैं, लुईस एसिड हैं। क्योंकि लुईस एसिड का अर्थ है कि वह कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज होती है, और वो भी न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, यानी इनके पास एक रिक्त कक्षक उपस्थित होता है। तो ये सब क्या है, लुईस एसिड है। अब देखो AlCl3 क्या है, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल को किसी कार्बनिक पदार्थ पर डालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अभी बताया था, कार्ब धनायन प्राप्त होगा। तो कार्ब धनायन बनेगा तो R+ बनेगा। तो R+ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो RX की रिएक्शन बेंजीन के साथ करवाएं, जैसे R+ बनेगा AlCl3। जब भी आप RX के साथ AlCl3 लेंगे तो ये एक लुईस अम्ल है, कार्बनिक पदार्थ पे अम्ल डालेंगे तो कार्ब धनायन बनेगा, अभी बताया था। तो R+ बनेगा और AlCl4 बनेगा माइनस के रूप में। अब देखो AlCl4 R+ बन गया। अब R+ क्या करेगा, R+ बेंजीन पे रिएक्शन करेगा, क्योंकि बेंजीन का नेचर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने का। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन देती है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक ही तो है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो जब बेंजीन के साथ में ये रिएक्शन करेगा R+, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये क्या होगा, H के साथ में R जुड़ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, प्लस चार्ज। अब देखो उस पोजीशन में क्या है कि R के साथ में अभी प्लस चार्ज क्या करेगा, किसी भी डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे प्लस चार्ज है तो वो क्या दिखाएगा, अनुनाद दिखाएगा। अब अनुनाद दर्शाएगा तो अनुनादी संरचनाएं लिखेंगे इसकी। तो अनुनादी संरचनाएं लिखेंगे तो क्या बनेगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और RH जो भी था अपने पास। नेक्स्ट है फिर से अनुनाद होगा और पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। अब फिर से एक स्ट्रक्चर लिख दें बेंजीन के लिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये R, और इस तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज था बेंजीन रिंग में घूमता है। तो इसके लिए अनुनादी संकर क्या लिख सकते हैं, अनुनादी संकर लिख सकते हैं कि बेंजीन रिंग में क्या घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है और ऊपर क्या है, एक एल्किल समूह है और हाइड्रोजन। अब क्या होगा, एंड पोजीशन पर जाकर के क्या होगा कि ये रिएक्शन तो होगी, देखो अनुनाद चल रहा है। तो फर्स्ट में अपने पास क्या था, प्लस चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे। अब उसी पॉइंट पे आ जाओ। अब ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज है तो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, कार्बन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और H+ के रूप में क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। अब H+ के रूप में ये बाहर निकल गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एडजेसेंट पोजीशन वाले कार्बन पर यदि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आए, ध्रुव बने, तो हमेशा वो क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं।
तो जब भी हम RH की बात करें तो H क्या होगा, AlCl4 जो है वो H को निकालने के लिए जिम्मेदार होगा, वो एज ए नाभिक इसमें ही एज ए बेस की तरह कार्य करेगा, यानी यहाँ से ये बेस की तरह कार्य करेगा, क्षार की तरह, ताकि H+ को बाहर निकाल सके। तो H+ को बाहर निकालेगा तो यहाँ कार्बन पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कोई भी क्षार किसी कार्बनिक पदार्थ के ऊपर डालोगे तो कार्ब ऋणायन प्राप्त होगा। तो इससे क्या मिलेगा R- और माइनस मिलेगा, तो प्लस माइनस एडजेसेंट पोजीशन पर क्या बना लेते हैं डबल बॉन्ड, तो हमें क्या प्राप्त होगा डबल बॉन्ड, यानी एक एल्किल बेंजीन हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखो इसी में कि AlCl4 जो है वो हाइड्रोजन लेके जाता है तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा AlCl4 हाइड्रोजन के साथ था तो क्या बना लेगा AlCl3 प्लस HCl के रूप में वो बाहर निकल जाएगा। तो ये अपनी कंप्लीट रिएक्शन थी, जिसको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है विलोपन अभिक्रिया।